नमस्कार, माई सेल्फ वैद्य सुनीता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन संहिता एवं सिद्धांत डिपार्टमेंट इन विवेक आयुर्वेदिक कॉलेज बिजनौर। आज हम लोग अष्टांग हृदय के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे कि अष्टांग हृदय की रचना क्यों की गई है। अष्टांग हृदय एक ऐसा ग्रंथ है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ लिए जाते हैं: अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता एवं चरक संहिता। अष्टांग हृदय जो है एक संहिता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संहिता किसे कहते हैं। तो मंत्रों का जो समूह होता है उसको संहिता कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रथम भिषक की, तो भगवान रुद्र को प्रथम भिषक कहा जाता है और माता सरस्वती को प्रथम महिला चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हमने 4 वेदों के बारे में पढ़ा है: ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसके अलावा आचार्य काश्यप ने अष्टांग हृदय को पंचम वेद माना है। अगर हम पहली संहिता की बात करें तो ब्रह्म संहिता जो है वो पहली संहिता है, जिसमें कि 1000 अध्याय और 1 लाख सूत्र लिखे गए हैं। इसके अलावा जो पहली सबसे बड़ी संहिता है, जो इस पृथ्वी की सबसे बड़ी संहिता है, वो क्षारपाणी संहिता है, जो कि अभी तक अप्राप्त है, जो कि प्राप्त नहीं होती है। अब हम बात करते हैं अष्टांग हृदय के बारे में। अष्टांग हृदय जो है वो लघु वाग्भट्ट के द्वारा 7th सेंचुरी में लिखी गई है और ये जो ग्रंथ है ये पद्यात्मक रूप में लिखा गया है। इस ग्रंथ में चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों का समन्वय किया गया है। अष्टांग हृदय में 6 स्थान और 120 अध्याय हैं। सूत्र स्थान में 30 अध्याय, शारीर स्थान में 6 अध्याय, निदान स्थान में 16 अध्याय, चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय, कल्प स्थान में 6 अध्याय और इसके अलावा उत्तर स्थान में 40 अध्यायों का वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय को 8 भागों में विभाजित किया गया है: काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा और वृषाण। इस तरह से 8 भागों में वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय पर सर्वाधिक 44 टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें सर्वांग सुंदरा नामक जो टीका है वो अरुंधत के द्वारा लिखी गई है। आयुर्वेद रसायन टीका हिमाद्री के द्वारा लिखी गई है। संकेत मंजरी दामोदर कृत है और तत्वबोध टीका जो है वो शिवदास सेन के द्वारा उत्तर तंत्र पर लिखी गई है। इसके अलावा अष्टांकर नाम की एक टीका जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। वाग्भट्ट में शोधन आदि गण संग्रह में 33 गणों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि जीवनीय गण केवल चरक से लिया गया है और शेष जो है वो सुश्रुत से लिए गए हैं। अष्टांग हृदय में विपाक का लक्षण सर्वप्रथम वर्णन किया गया है और रस, रक्त आदि को धातु और दूष्य दोनों कहा गया है। अगर हम बात करते हैं तो अष्टांग हृदय में वीर्य 2 प्रकार के और विपाक जो है वो 3 प्रकार के माने गए हैं। दांतों की लंबाई 12 अंगुल मानी गई है। अष्टांग हृदय में रसों के संयोग 57 और कल्पनाएं 63 मानी गई हैं। औसत सेवन काल 10 बताए गए हैं। स्वेद जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं: ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, ऊष्म स्वेद और द्रव स्वेद। इसके अलावा भेषज कल्प अध्याय में भेषज की मात्रा का वर्णन किया गया है। हंसोदक का सेवन शरद ऋतु में बताया गया है। ऋतु संधि जो है वो 14 दिन की बताई गई है। 14 दिन में अगर नियम अपालन से असात्मज रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा मांस को श्रेष्ठ ब्रंगण द्रव्य के रूप में अष्टांग हृदय में बताया गया है। अगर हम स्नेह की बात करें तो अच्छ स्नेहपान की मात्रा श्रेष्ठ मानी गई है, जिसका निर्देश शोधन के लिए किया जाता है। स्नेह मात्रा का अगर जीर्ण काल देखा जाए तो हीन मात्रा स्नेह की 2 याम में जीर्ण होती है, मध्यम मात्रा 4 याम में जीर्ण होती है और उत्तम मात्रा 8 याम में जीर्ण होती है। स्नेह निवृत्ति का परम काल 3 याम बताया गया है। सभी यंत्रों में कंकमुख यंत्र को प्रधान बताया गया है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में कुष्ठ में विरेचन नस्य का सेवन और सूर्यावर्त रोग में भृंगण नस्य का निर्देश किया गया है। अष्टांग हृदय में नस्य के 15 काल बताए गए हैं। प्रतिमर्श नस्य बस्ती की तरह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। आश्रितन को सभी नेत्र रोगों का प्रथम उपक्रम बताया गया है। अंजन शलाका की लंबाई अष्टांग हृदय में 10 अंगुल मानी गई है। मुचुंडी संदंश यंत्र का प्रथमतः यहाँ पे वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय में बताया है कि गर्भ को सुख दुख आदि की जो अनुभूति होती है वो तृतीय मास में होती है। इसके अलावा अष्टम मास में गर्भिणी को अनुवासन का निर्देश किया गया है। अष्टांग हृदय केदारी कुल्य न्याय का समर्थन करता है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में बताया है कि तिमिर रोग में गंधक युक्त और पारद से युक्त अंजन का प्रयोग बताया है। भेषज अपना जो कार्य करती है वो 1 अहोरात्र में करती है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में स्तन्य का जो प्रमाण है वो 2 अंजलि बताया गया है। शिशु नामकरण 10वें दिन करने का निर्देश किया गया है। वाणी, मेधा, स्मृति और बुद्धि के लिए अष्टांग घृत का प्रयोग बताया गया है।
इसके अलावा अष्टांग हृदय में सारस्वत घृत बालक की वाणी, मेधा, स्मृति और अग्नि के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अतिरिक्त वाग्भट्ट ने शिलाशुक्र नाम का एक कृष्णगत रोग बताया है जो कि सुश्रुत से भिन्न बताया है। अष्टांग हृदय में आश्रय आश्रय भाव का वर्णन किया गया है, जहाँ पर अस्थि एवं वायु को अपवाद स्वरूप बताया गया है। विरुद्ध उपक्रम होने के कारण आम विष की चिकित्सा वर्जित बताई गई है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में पहली बार अग्नि और पित्त के बीच के भेद को बताया गया है। मूढ़गर्भ, अश्मरी, मुख रोग, उदर रोग में शस्त्र कर्म से पहले अन्न का सेवन एवं मद्य का निषेध किया गया है। शल्य की पंचविध गति का वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय में त्वचा 7 प्रकार की बताई गई हैं। शरीर का प्रमाण 3.5 हस्त बताया गया है। 3 उपस्तंभ आहार, शयन और अब्रह्मचर्य माने गए हैं। इसके अलावा अष्टांग हृदय में प्रजा उत्पादन की जो आयु है वो पुरुष की 20 वर्ष और स्त्री की 16 वर्ष बताई गई है। अष्टांग हृदय में वृद्धावस्था को 70 वर्ष के बाद माना गया है। अष्टांग हृदय में पहली बार धमनी मर्म का वर्णन किया गया है। 10 दिन तक चिकित्सा करने पर भी अगर रोगी को लाभ ना हो तो चिकित्सा क्रम को बदलने के लिए अष्टांग हृदय में बताया गया है। अष्टांग हृदय के में बताया है नासा ही शिरसो द्वारम, कि जो नासा है वो सिर का द्वार है। इसके अलावा नस्य 3 प्रकार के बताए गए हैं, विरेचन नस्य, भृंगण नस्य और शमन नस्य। शस्त्रों की संख्या अष्टांग हृदय में 26 बताई गई है। कास के उपद्रवों में क्षय, छर्दी और स्वरभेद को बताया गया है। इसके अलावा नाभि अर्श का वर्णन किया गया है जो कि गंडुपद, श्रदश और मृदु और पिछल बताया गया है। चर्मकील में दोष बताया गया है। व्यान वायु और कफ का निर्देश किया गया है। अष्टांग हृदय में 8 महारोग बताए गए हैं, वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ, प्रमेह, उदर और भगंदर। प्राण आदि 5 प्रकार की जो वायु हैं इनके आवरण 20 प्रकार के बताए गए हैं। इसके अलावा प्राण वायु को जीवन के लिए और उदान वायु को बल के लिए बताया गया है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में बताया है जो आवरण होता है वो 1 वर्ष के बाद असाध्य बताया गया है। उदर रोग के निदान में बताया गया है कि सभी रोग जो होते हैं वो मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं। अर्श, अतिसार और ग्रहणी को निदानार्थक रोग बताया गया है। अष्टांग हृदय में बताया है कि जब ग्रहणी में उदावर्त के लक्षण होते हैं तब निरू बस्ती का प्रयोग करना है और इसके बाद स्नेह बस्ती का प्रयोग करने के लिए बताया है। वातादि दोष तथा मल की वृद्धि होने पर वमन तथा विरेचन करने के लिए बताया गया है। ग्रहणी रोग से मुक्त होने के पश्चात घृतपान करने के लिए अष्टांग हृदय में निर्देश किया गया है। अष्टांग हृदय में अश्मरी को दारुण व्याधि के रूप में बताया गया है। अष्टांग हृदय में औषध के पर्याय भिषकजित, भेषज और शस्त्र बताए गए हैं। अष्टांग हृदय में बताया है कि माता के दूध के अभाव में पहले दिन अनंत मधु सर्पी का पान कराना है। इसके अलावा 2nd और 3rd डे लक्ष्मणा सिद्ध सर्पी का प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा इसी कंडीशन में मात्र दुग्ध के अभाव में धात्री का दुग्ध या फिर अजा दुग्ध या फिर गौ दुग्ध का प्रयोग बताया गया है। बाल ग्रह का काल जन्म से 16 वर्ष तक बताया गया है। भूतोन्माद और भूतावेश 11 साल के बाद बताए गए हैं। वात पित्तज भगंदर को अर्शो भगंदर कहा गया है। वात कफज भगंदर को ऋजु बताया गया है। वात पित्तज भगंदर को परिक्षेपी बताया गया है। इसके अलावा जब गर्भणी, पुष्पिता और सूतिका में स्वेदन का निषेध बताया गया है। अष्टांग हृदय में मूल सिराएं 10 बताई गई हैं, कोष्ठांग 11 बताए गए हैं। इसके अलावा अष्टांग हृदय में सिर, बस्ती या कोष्ठ में शूल का जो नाम है उसे मक्कल शूल कहा गया है। अष्टांग हृदय में सूतिका उत्थान दिवस 10वें दिन बताया गया है। अष्टांग हृदय में रसायन एवं वाजीकरण का वर्णन उत्तर तंत्र में किया गया है। शुद्ध वायु को विश्वकर्मा कहा गया है। गुदमार्गजन्य रक्तपित्त में बस्ती का प्रयोग बताया गया है। नासागत रक्तपित्त में नावनस्य का प्रयोग करने के लिए बताया है। अष्टांग हृदय में गुल्म शांति की उत्तम चिकित्सा बस्ती बताई गई है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में प्रमेह रोग में सरसप तेल, निकुंभ, बहेड़ा, करंज इन तेलों से वमन विरेचन करने के लिए बताया है। इसके अलावा सुरसा आदि गण से आस्थापन बस्ती का प्रयोग बताया गया है। प्रमेह में धान्वांतर घृत एवं अस्कृति का प्रयोग बताया गया है। प्रमेह पीड़िका में व्रण रोपण के लिए एलादी गण का प्रयोग बताया है। सभी प्रकार के कुष्ठ में भल्लातक, तुबरक और सरसप तेल का पान बताया गया है। स्वित्र में गौमूत्र आसव, भल्लातक लेप का प्रयोग बताया गया है। राजयक्ष्मा में पुराने मध्य का प्रयोग श्रोता शोधन के लिए बताया गया है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में वाजीकरण अध्याय में 55 अग्रय द्रव्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें ज्वर के लिए मुस्ता और परपटक,
छर्दी के लिए लाजा का प्रयोग, और मेदो अनिल के लिए गुग्गुल का प्रयोग, गर्विश के लिए स्वर्ण का प्रयोग, शोफ के लिए मध्य का प्रयोग, और उदर रोग में औश्र मूत्र का प्रयोग, और अर्दित में नवनीत खंड का प्रयोग। इस तरह से 55 अग्रय द्रव्यों का वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय में कुष्ठ रोग में वज्रघृत, आवर्तकी घृत, लेलितक वसा, सप्तसमा गुट्टिका, खदिरादि योग का प्रयोग बताया गया है। स्वित्र में गौमूत्र आसव, भल्लातक लेप का प्रयोग करने के लिए बताया है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में राजयक्ष्मा में पुराने मध्य का प्रयोग बताया गया है, जो कि श्रोतोशोधन के लिए किया जाता है। इसके अलावा एलादी सर्पी गुड़ का प्रयोग बताया है। इसके अलावा अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र के 40 चैप्टर वाजीकरण अध्याय में 55 अग्रय द्रव्यों का वर्णन किया गया है। इस तरह से अष्टांग हृदय का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। धन्यवाद।